ओम विष्णु लक्ष्माय नमः। नमस्कार। इस चैनल के बनाने का उद्देश्य केवल और केवल उन भक्तजनों के लिए है जो भक्तजन व्रत और पूजा पाठ में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि साल भर में कौन से व्रत कब आते हैं, किस दिन आते हैं, पूजा का क्या टाइमिंग होती है, किस टाइम पे पूजा पाठ करना चाहिए, पूर्णिमा अमावस्या किस दिन पड़ती है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जल झूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ। इस बार यह एकादशी 29 अगस्त 2020 वार शनिवार को है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी, ढोल, पद्मा, परिवर्तनी, वामन आदि अनेक नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था, इसलिए इसका नाम जल झूलनी एकादशी पड़ गया। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में भगवान विष्णु अपने शयन काल में समुद्र में सोने के लिए गए हुए हैं और वो इस दिन कहते हैं कि जो भगवान विष्णु जी हैं वो इस चतुर्मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी भी पड़ गया। इस एकादशी की तीसरी कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी इस दिन की जाती है, क्योंकि इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उनकी भक्ति से खुश होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। इसे भक्तजनों इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पद्मा माता लक्ष्मी का ही एक और नाम है। इसी दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको ध्याते हैं, तो उनको संपूर्ण वैभव माता लक्ष्मी अपने उन भक्तजनों पर लौटाती रहती है। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त कष्टों से, संकटों से छुटकारा पाकर अंत में मनुष्य मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यक्ति सीधे भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ धाम मरणोपरांत पहुंच जाता है। व्रत करने वाले मनुष्य को जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी कारण भक्तजनों भारतवर्ष में एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। कई जो हैं आदमी तो ये भी बोलते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान की जो पूजा पाठ करता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम विष्णु लक्ष्माय नमः।